हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी के बारे में। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो था हमारा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कैप्सूल्स, फ्लैजेला, फिम्ब्री और पिलाई के बारे में बताऊंगी बैक्टीरिया का। तो आज हम इस वीडियो में उसी मेनली स्पेसिफिकली वी विल फोकस ऑन कैप्सूल्स। सो व्हाट आर कैप्सूल्स, what are its functions, and why it is very much important to demonstrate a capsule and how to demonstrate it। तो इस सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वेरीज यू। एंड ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम आई डी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चले चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर देते हैं। सो बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था सेल। एक जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है एंड इंक्लूडिंग इट्स साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जैसे कि हमारा राइबोसोम, मीसोसोम्स, वैक्यूल्स। तो ये सब के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके पहले उससे देख लीजिए। उसके बाद ये इज द सेकंड पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी। इस वीडियो में हम लोग कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने स्लाइम लेयर और कैप्सूल्स, ये दोनों वर्ड आप लोग सुने ही होंगे। तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सो दिस आर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है ये क्या करता है ना, सिक्रेट्स सम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि एक प्रॉपर बाउंड्री में आ जाता है। व्हाट आर कैप्सूल्स? अगर आप लोग कैप्सूल का डेफिनेशन लिखोगे, देन कैप्सूल्स आर द एमोरफस विसिड बैक्टीरियल सिक्रेशंस व्हिच सराउंड्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए बैक्टीरिया। इसका क्या मतलब होता है? एमोरफस, एमोरफस यानी इट डजंट हैव एनी प्रॉपर डेफिनाइट शेप। और विसिड जो है, विसिड का क्या मतलब होता है? स्टिकी, एक स्टिकी लिक्विड जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। तो कैप्सूल का डेफिनेशन ये, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसको आप लोग कॉपी में लिख लो, एग्जाम में इसी को ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ द कैप्सूल। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो स्लाइम लेयर क्या होता है। तो स्लाइम लेयर इज एज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैप्सूल्स, बट दोनों में डिफरेंस यही है, स्लाइम लेयर इज लूजली अटैच्ड विद द बैक्टीरिया एंड कैन बी इजिली वॉश्ड अप, whereas the capsules are tightly attached with the bacteria and it has a definite boundaries। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इसमें डिफरेंस जो एक पिक्चर देख रहे हो, तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि स्लाइम लेयर जो है इट डजंट हैव एनी बाउंड्रीज, ठीक है। इसका शेप ऐसा ऐसा कुछ भी रह सकता है, ठीक है। बट ये जो कैप्सूल्स है, कैप्सूल का एक प्रॉपर बाउंड्री है, डेफिनेटिव बाउंड्री है, और दिस इज अटैच, टाइटली अटैच्ड विद द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हाट आर कैप्सूल्स। तो ये जो स्लाइम लेयर है, आप लोग ये पूछ सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का स्लाइम लेयर है और कौन सा ऑर्गेनिज्म का हम लोग कैप्सूल्स देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैप्सूल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में देख सकते हो, विच इज अदरवाइज कॉल्ड एज निमोकोकस, व्हेयरएज स्लाइम लेयर आप देख सकते हो ल्यूकोनस्टॉक में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस, अगर आप लोग इसे आइडेंटिफाई करोगे इन द माइक्रोस्कोप तो आप लोगों को पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कैप्सूल्स तो हम लोगों ने देख लिया, बट ऐसा भी होता है कैप्सूल्स विच आर वेरी थीन एंड कैन नॉट बी सीन इन द लाइट माइक्रोस्कोप, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो कैप्सूल्स। फॉर एग्जाम्पल नीजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है, विच कॉजेस मेनिंजाइटिस। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या करता है ना, दिस सोज माइक्रो कैप्सूल्स विच आर वेरी थीन, ठीक है, कैप्सूल्स विच आर वेरी थीन एंड कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो कैप्सूल्स। फॉर एग्जाम्पल नीजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का स्लाइम लेयर, कैप्सूल्स, माइक्रो कैप्सूल्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका कंपोजिशन। तो आप लोग अगर देखोगे, ये जो स्लाइम लेयर है, ये जो कैप्सूल है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात मैं कर रही हूँ, दीज आर पॉलीसैकेराइड इन नेचर। वेयरएज आप लोग ये पूछ सकते हो कि हर बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है क्या? नो, पॉलीपेप्टाइड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रेसिस, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसका जो कैप्सूल है दैट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड हर बैक्टीरिया का होता है, बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है, यूनिक बैक्टीरिया, जिसका पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल्स हैं। फॉर एग्जांपल बैसिलस एंथ्रेसिस, ये आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्लेप्सिला जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक्सेस स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं विच सोर्स म्यूकर्ड ग्रोथ ऑन अगर प्लेट, ठीक है। अगर आप लोग क्लिप्सिला को देखोगे तो अगर प्लेट में उसका म्यूकर्ड ग्रोथ दिखेगा। अगर आप लोग लूप से टच करोगे, उसको फील करोगे, देन यू कैन फील दैट इट इज उसका जो म्यूकर्ड ग्रोथ है, दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन प्रोडक्शन ऑफ स्लाइम, ठीक है। तो ये हो गया क्लिप्सिला के बारे में। स्लाइम लेयर क्या होता है, कैप्सूल्स क्या होता है।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैप्सूल्स। फर्स्ट, इट एनहांसेस विरुलेंस फैक्टर्स बाय इनहिबिटिंग फागोसाइटोसिस। ये जो सेंटेंस में बताइए इसका मतलब क्या होता है, फागोसाइटोसिस। आप लोगों को पता होगा फागोसाइटोसिस मतलब सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, इट एक्ट्स एज ए विरुलेंस फैक्टर, कैप्सूल्स एक्ट एज ए विरुलेंस फैक्टर फॉर द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर में अगर आप लोगों का होगा कैप्सूल्स, देन बैक्टीरिया का जो पैथोजेनिसिटी, बैक्टीरिया का जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज को इट इंक्रीजेस, इट एनहांसेस, ठीक है। तो कैप्सूल्स आर वेरी मच dangerous as you can say, ठीक है। तो it enhances the virulence factors of the bacteria. Second thing, it acts as a protective covering against antibacterial substances, for example bacteriophages, phagocytes and enzymes, ठीक है। First of all, it enhances the virulence factor. Second, it protects from antibacterial substances, and the third and the most important function of a capsule is capsular antigen is very specific. तो इसमें क्या होगा ना, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है दैट इज वेरी मच स्पेसिफिक। तो अगर कैप्सूल स्पेसिफिक होगा तो आप लोगों को पता ऑब्वियसली चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है ये, इसका बैक्टीरिया का कैप्सूल ऐसे होता है स्पेसिफिक, ठीक है, चेंज तो नहीं हो सकता। तो कैप्सूल को देख के भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि दिस इज दिस बैक्टीरिया, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये जो 3 फंक्शंस मैं बताई कैप्सूल का, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है और दिमाग में इसको रख लेना है, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। एंड नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट कैप्सूल, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोग कैप्सूल को नहीं देख पाओगे तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा विच बैक्टीरिया इज दिस। तो ऐसे नेगेटिव स्टेनिंग है जिसमें हम लोग कैप्सूल्स देखते हैं। आप लोगों को पता होगा नेगेटिव स्टेनिंग यानी फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंक स्टेनिंग, इसमें हम लोग कैप्सूल्स देखते हैं। जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप लोग ये पूछ सकते हो कि इसको अगर हम ग्राम स्टेन करेंगे तो ये नहीं दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, बिकॉज ये जो हमारा जो कैप्सूल्स होते हैं इट हैज लो एफिनिटी टुवर्ड्स द बेसिक डाइज। इसका मतलब क्या होता है, बेसिक कलर, बेसिक डाइज जो है इसका जो अट्रैक्शन है, जो एफिनिटी है फॉर द बेसिक डाइज ये कम है, इसीलिए वो ग्राम स्टेन में अच्छे से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम लोग उसको नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया इंक स्टेनिंग। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, कैप्सूल्स अपीयर एज ए क्लियर हेलो अराउंड द बैक्टीरियम एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एज जस्ट बिकॉज द इंक कैनॉट पेनिट्रेट इनटू द कैप्सूल्स, दैट्स व्हाई वो क्या दिखेगा ना, क्लियर हेलो अराउंड द सेल्स दिखेगा, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। दिस इज नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग में हम लोग क्या करेंगे ना, कैप्सूल्स देख सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कैप्सूल्स को, फॉर एग्जांपल सेरोलॉजिकल मेथड्स। सेरोलॉजिकल मेथड में हम लोग यही देखेंगे कि अगर हम एक सस्पेंशन बनाते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम की एंड उसके साथ हम मिक्स करेंगे स्पेसिफिक एंटी कैप्सुलर सेरम को एंड उसको एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, then we can see the capsule and the capsule appears swollen due to its increase in its refractivity. So ये जो phenomenon है इसको हम लोग capsule swelling reaction बोल सकते हैं, क्वेलंग फेनोमेना बोल सकते हैं, या फिर न्यूफोल्ड रिएक्शन बोल सकते हैं आफ्टर द पर्सन हु डिस्क्राइब्ड इट। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया ये सारे मेथड्स, जो 3 मेथड्स में बताई टू फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग ए कैप्सूल, बिकॉज कैप्सूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग एज ए विरुलेंस, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, दैट्स वाई दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो में नहीं बताऊंगी कैप्सूल्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लैजेला, उसके टाइप्स ऑफ फ्लैजेला के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से देखिए। अगर कुछ डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।